नमो कोटि कोटि वंदन। सद्य मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण, प्रातःकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत आज सास बहू कार्यशाला तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आयोजित की गई है, जिसका विषय है सुखी सास बहू सुखी घर परिवार। परिवार सुखी रहना चाहता है, परिवार के सदस्य सुखी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है सास बहू का सुखी रहना जरूरी है, सास बहू की स्वस्थता जरूरी है। तो आज इस कार्यशाला में मुनिश्री का विशेष उद्बोधन आप सभी को प्राप्त हो सकेगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा महिला मंडल की बहनों को कि वे सास बहू कार्यशाला के ऊपर अपनी प्रस्तुति देने हेतु महिला मंडल की बहनें। अनमोल रिश्ता ये सास बहू का, अनमोल रिश्ता ये सास बहू का, देता परिचय आपसी सामंजस्य का। घर आंगन की खिल उठती फुलवारी, पक्की डोर है एक दूसरे के जीवन का, पक्की डोर है एक दूसरे के जीवन का। आज का बहुत ही सुंदर विषय सुखी सास बहू सुखी घर परिवार। इस विषय पर एक छोटी सी प्रस्तुति दे रही है हमारी महिला मंडल की बहुएं, या यूं कहूं कि छोटी छोटी बहुएं अपने सास के साथ। सीन 1। ठीक है मम्मी जी, चलो आज खाना में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट पढ़ाई कर लेती हूँ। इतनी देर हो गई, बहू का काम सरता नहीं गया, अभी तक आई नहीं है। क्या हुआ, देखती हूँ जाकर। अरे बहू, क्या ज्योति, हाँ मम्मी जी। क्या हुआ, काम तो कब का सलट गया, तुम अभी तक आई नहीं। नहीं मम्मी जी, ऐसे ही। और ये क्या छुपा रही हो पीछे, दिखाओ मुझे। अरे तुमको किताबों का शौक है क्या, किताबें पढ़ने का? मम्मी जी मेरे को बहुत शौक है पढ़ाई का। पहले शादी से पहले नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता था, इसलिए मेरे को यूपीएससी का तैयारी करना है और आईएएस बनना है मम्मी जी। अरे ये तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेटा। तुम जरूर पढ़ो, अब से घर का सारा काम मैं संभालूंगी। तुम जो तुम्हारी इच्छा है वो पढ़ो और आगे बढ़ो। मैंने तो सोचा था शादी के बाद सपने पूरे नहीं होते हैं, पर ऐसा घर परिवार, ऐसी सास मिल जाए तो सपने भी पूरे होते हैं और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। बहुओं को भी प्यार और सम्मान देकर देखो, उसके सपनों को उड़ान देकर देखो। वो भी कभी अनादर नहीं करेगी, अपने हर रिश्ते को प्यार से संजोएगी, अपने हर रिश्ते को प्यार से संजोएगी। सीन 2। मैंने तो इनसे पैसे मांगे, इन्होंने तो मना ही कर दिया। मैं मम्मी जी के पास जाती हूँ। मम्मी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे पानी पूरी खाने के लिए। पैसे चाहिए थे? कितने चाहिए बेटे? पानी पूरी खाने के लिए चाहिए थे मुझे। इतने पैसों का मैं क्या करूँगी मम्मी? रखो बेटा, काम आएगा। ठीक है, मैं पानी पूरी खाने जा। मैं मम्मी जी के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ आज। मम्मी, आपके लिए ये गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट? क्या बात है बेटा? वो मुझे आज फर्स्ट मंथ सैलरी मिली थी ना, उससे मैंने आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। वाओ बेटा, तो जिस घर में बहू ऐसी हो जो जो सास को अपनी माँ के बराबर और फर्स्ट मंथ की सैलरी से अपनी बहू के लिए, अपनी सास के लिए गिफ्ट ला के दे, तो वहाँ बेटा बेटी या बहू में क्या फ़र्क होता है। और वह परिवार बहुत अच्छा सुखी समृद्ध सामंजस्य के साथ चलता है। घर की शान हो, छोटे छोटे अरमान उसके भी करो पूरे,
छोटे छोटे अरमान उसके भी करो पूरे, निभाएगी हर कर्तव्य, नहीं छोड़ेगी उन्हें अधूरे, नहीं छोड़ेगी उन्हें अधूरे। सीन 3। मम्मी जी आज खाना में काई बनाऊं? बीननी आज तो हल्को सो खानो बना ले, राजमा चावल ही बना ले तू। राजमा चावल ठीक है। राजमा चावल तो मन बनानी को ना, भाई काम करूं मम्मी ने फ़ोन करके पूछूं। हेलो मम्मी, राजमा चावल क्या बनावा? अच्छा ठीक है। बीननी इन्ना आया तो हाँ मम्मी जी बोलो। देखो बीननी थाने राजमा चावल बनाना को नहीं आवा है तो मन ही पूछ लेता, मैं ही बता दी थी थाने। मम्मी ने पूछ क्यों परेशान करनो, मैं तो थारी माँ का बराबर ही हूँ, मैंने पूछी तो मैं ही थाने बता दूँ। हाँ मम्मी आप सही बोल रहे हो, पर मैं सोचो आप सोचो इन राजमा चावल ही बनानी को नहीं आवा। नहीं इसी बात को नहीं, देख सासू भी तो एक माँ ही हुआ है, तू अगर खुल के सारी बातें पूछी तो मैं भी तो तेना सारी बातें बतासी हूँ। सही बात है मम्मी, आइंदा हूँ ध्यान रखूं। अल्लाह बीननी मारी तो दवाइयाँ सगली खत्म होगी, मैंने तो दवाई बाहर ही लेनी, अब मैं काई करूँ। अच्छा मम्मी आजकल तो ऑनलाइन आवा सब सामान, में ऑनलाइन मंगा दूँ आपकी दवाई। अब कद तू मंगासी, आज ऑर्डर करी 2 दिन बाद आई, मैंने तो दवाई बाहर ही लेनो है, अब मैं काई करूँ। मम्मी ऑनलाइन 10 मिनट में सामान आ जाए, आजकल तो सारा काम ऑनलाइन हुआ। आप बताओ कहीं दवाई मंगानी है? वो तो बहुत ही बढ़िया है बीननी, जनाब एक काम कर, मैंने भी ऑनलाइन सारी चीज़ें मैंने भी तो सिखा दे तू। हाँ मम्मी सब सिखा दो आपने ना आपका पुराना रीति रिवाज सिखाओ, पुराना काम सिखाओ, मैं आपने अभी आजकल की नई जनरेशन की चीज़ें अभी सब सिखा दूँ। सच में बढ़िया है, आजकल की बुआ अगर नई चीज़ें सासुआ ने सिखावे तो सासुआ नई चीज़ें सीख जावे, और सासुआ अपनी पुरानी चीज़ें बुआ ने सिखावे तो बुआ पुरानी चीज़ें सीख जावे। ये दोनों को तालमेल बढ़िया बनेड़ो रेवे, जना एक सास और बहू को परिवार भी बहुत बढ़िया रेवे और एक सुखी परिवार रेवे। कच्ची बहू पूरी करने में क्या बुराई है, उसे दिल में जगह देने में क्या बुराई है, जो ससुर को पिता और सास को माँ कहे, उस बहू को बेटी कहने में क्या बुराई है। ओम अरम जी। कच्ची मिट्टी है वो सासू जी, ढालोगे वैसे ढल जाएगी, प्यार और समझदारी समझदारी अगर अपने फर्ज निभाने में कभी नहीं हिचकिचाएगी, अपना फर्ज निभाने में कभी नहीं हिचकिचाएगी। सीन 4। बहू कहाँ हो? हाँ मम्मी जी। सुनो कल मेरे उपवास है, मुनिश्री का चातुर्मास पास में ही है, औषध करूँगी तो थोड़ा खाने का ध्यान रख लेना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, चलो मम्मी को भी बता देती हूँ उधर फ़ोन करके कि उनका भी तो उपवास है कल। हेलो हाँ मम्मी, कल आपका उपवास है ना? हाँ तो भाभी को बोल देना आप अपना मनपसंद खाना बनवा लेना, और भैया को बोलना फ्रूट्स वगैरह सब लेके आ जाएंगे, ठीक है मम्मी? हाँ मम्मी रखती हूँ, ठीक है। सुनो दर्शन को बोलकर मेरी कुछ दवाइयाँ मंगा देना, वो मुझे लेनी ज़रूरी है क्योंकि कल उपवास है, कल ले नहीं पाऊँगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ने तो अच्छा याद दिलाया, चलो फटाफट मम्मी को भी बता देती हूँ। हेलो हाँ मम्मी, कल आपका उपवास है ना? हाँ तो अपना दवाई वगैरह सब टाइम से ले लीजिएगा, और भैया को बोल दीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो दवाइयाँ, ठीक है मम्मी? हाँ मम्मी। चलो अब मम्मी जी को भी है ना फ्रूट्स वगैरह सब दे देती हूँ, खाना उनका मन पसंदीदा बना देती हूँ। देखो पियर फोन करती रहती है, छोटी छोटी बातों के लिए पियर फोन। मम्मी जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो मम्मी जी? उदास नहीं हूँ तो क्या हूँ, तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है काश मेरी भी एक बेटी होती तो वो भी उतना ही ध्यान रखती जितना तुम अपनी मम्मी का रखती हो। हर बात फ़ोन पे उनको बताती हो कि आप ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, तो मुझे लगता है मेरी भी एक बेटी होनी चाहिए थी।
अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आपका भी उतना ही ध्यान रखूँगी जितना मैं अपनी मम्मी का रखती हूँ। अच्छा, तो मैंने समझने में ही गलती कर दी। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। अगर बहू बेटी बन जाए तो सास बहू का जोड़ा सुखी रहेगा और परिवार भी सुखी रहेगा। ओम अरहम। पग पग समझदारी की जरूरत है, पल पल साझेदारी की जरूरत है। पीहर और ससुराल का रिश्ता यूं ही संजोए रखना, पीहर और ससुराल का रिश्ता यूं ही संजोए रखना, केवल जागरूकता की जरूरत है। अब छोटी सी प्रस्तुति दो बहनों द्वारा। माँ ने मुझे ज़िंदगी दी तो सासू माँ ने मुझे अपनी ही ज़िंदगी दे दी। सास बहू का रिश्ता ज़िंदगी की एक अनोखी परिभाषा है। बहू जब नए घर में आती है तो एक सास उसका माँ की तरह स्वागत करती है। माँ ने मुझे चलना सिखाया तो सासू माँ ने मुझे घर चलाना सिखाया। माँ का प्यार हमें जड़ से पालता है तो सासू का प्यार हमें परिपक्व और जिम्मेदारी की उड़ान देता है। माँ हमें दुनिया की हर मुश्किल से बचाती है, सासू माँ हमें उन मुश्किल से लड़ना सिखाती है। दोनों के प्यार में गहराई है, बस तरीका अलग अलग है। जब दोनों एक दूसरे का हाथ थाम ले तो परिवार में खुशियों का उजाला फैल जाता है। जहाँ सास बहू में हो आपसी सम्मान, जहाँ सास बहू में हो आपसी सम्मान, वहाँ खुशियों की बगिया हो हरदम जवान। माँ बेटी का रिश्ता सा हो जिसमें प्यार, वही परिवार कहलाता है खुशहाल संस्कार। सूरत में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साउथ हावड़ा में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी को मेरा सत सत वंदन। मैं निधि रोहित दुग्गड़, प्रदीप अमिता दुग्गड़ की पुत्र वधू आपके समक्ष इस दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते के बारे में अपनी भावनाएं बोलना चाहती हूँ। सासू माँ का एक प्यारा रिश्ता जो मेरे शब्दों में एक माँ बेटी का रिश्ता है। सासू माँ जिनके नाम में ही माँ बसी हुई है। माँ से बिन जब पहली बार बाबुल की दहलीज से रोते हुए अनजान रिश्तों के बीच उन्होंने ही मुझे गले लगाया। आज मेरी शादी को 2 साल होने आए, पर इन्होंने ही मुझे हमेशा बेटी की तरह ही प्यार और लाड दिया। माँ, आप मेरे अच्छे कर्मों का फल हो जो भगवान ने मुझे आपके रूप में सासू माँ दी है। एक छोटी सी कविता इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में बोलना चाहूँगी। जब रोते हुए संसार में आई, जब रोते हुए संसार में आई, मुस्कुराती माँ ने गोद लिया। जब रोते हुए ससुराल गई तो मुस्कुराती सासू माँ ने गले लगाया। दुनिया की सबसे प्यारी सासू माँ, मैं अगर रूठ जाऊं तो मनाना जानती है, अगर मैं रोऊं तो हंसाना जानती है। मैं अगर रूठ जाऊं तो मनाना जानती है, अगर मैं रोऊं तो हंसाना जानती है। मेरी हर परेशानी को चुटकियों में सुलझाना जानती है। माँ से बढ़कर दोस्त बनना जानती है, अपना हर पन्ना खोलकर मेरा हर दुख सुनना चाहती है। माँ से बढ़कर दोस्त बनना जानती है, अपना हर पन्ना खोलकर मेरे हर दुख को सुनना चाहती है। भूख ना हो तो भी खिलाना जानती है मेरी सासू माँ। माँ ने कोमल कली सा रखा तो सासू माँ ने विशाल वृक्ष सा बनाया। माँ ने कोमल कली सा रखा तो सासू माँ ने विशाल वृक्ष सा बनाया। माँ ने सुख में जीवन जीना सिखाया तो सासू माँ ने दुख में जीवन जीना सिखाया। यह कर्ज आपका कैसा अदा कर पाऊंगी मैं माँ, यह कर्ज आपका कैसा अदा कर पाऊंगी मैं माँ। जितना आप करते हो क्या उसका मैं उधार चुका पाऊंगी मैं माँ। यह है मेरे सास बहू का प्यारा बंधन। मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। ओम हरम। सास बहू का रिश्ता प्यारा, सास बहू का रिश्ता हमारा माँ बेटी से कम नहीं। प्यार ही प्यार मिलेगा इसमें, कोई गम नहीं। कर सके जो इस रिश्ते की बराबरी, कर सके जो इस रिश्ते की बराबरी, जहान में किसी रिश्ते में इतना दम नहीं, जहान में इस रिश्ते में इतना दम नहीं, किसी रिश्ते में इतना दम नहीं। ओम अरहम। और बताया किस प्रकार सास बहू का
मधुर संबंध, मधुर तालमेल परिवार को खुशियों से भर देता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संज्ञान के लिए। बाल मुनि कुणाल। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जा, चैत्य पुरुष जग जा। ओम 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 गाता अरहम 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 त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय गजालहराई, चैत्य पुरुष जग जा। ओम जय भिक्ष भिक्ष जय, ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन, ओम व्याधि शमन, ओम क्लीं 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 क्लीं। नाम मंत्र तव गण संरोहन, सतत अमृत बरसाई, चैत्य पुरुष जग जा। मिटे विषमता तन के मन के, अनुभव के चिंतन के, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की। नाम मंत्र तव भय हर विष हर, सामने सिंधु गहराई, चैत्य पुरुष जग जा। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अर्ज शिव शाश्वत, नश्वर है यह माया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जा। तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव, तुम हम सब है आत्मा, तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा। ओम राम ह्रीं रों ह्रीं रों रं रं, अंतर मल धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जा। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। और जिस रिश्ते पर घर परिवार की खुशियां छिपी हुई है, यूं तो हर रिश्ते का अपना महत्व है, पर इस रिश्ते के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, पुरुष भी जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार का केंद्र बिंदु जो है सास बहू है। तो सास बहू
अगर स्वस्थ है, सुखी है, तो घर परिवार अपने आप खिलने लग जाएगा, घर स्वर्ग जैसा लगने लग जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सास बहू स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये बहुत जरूरी है। दीवारों में अगर दरार आती है तो दीवारें गिर जाती है, और रिश्तों में अगर दरार आती है तो दीवारें खड़ी हो जाती है। तो सास बहू के रिश्ते में दरार नहीं आए, ये बहुत जरूरी है। दीवार, रिश्तों की दीवार में दरार न हो, रिश्तों के बीच में दीवार न आए, उसके लिए जरूरी है कि जो बीच का गैप है वो गैप नहीं होना चाहिए। उम्र का गैप तो रहेगा ही, परंतु जो मन का गैप है वो नहीं रहना चाहिए। बहू को ये लगना चाहिए कि मेरी सास ठीक वैसी है जैसी मेरे पीहर में मेरी माँ है, और सास को लगना चाहिए कि मेरी बहू ठीक वैसी है जैसी मेरी बेटी थी। तो जब दोनों तरफ से ये एहसास होगा तब गैप नहीं रहेगा, कोई लुकाव छिपाव नहीं रहेगा। बहू अपने मन की बात सास के साथ शेयर करेगी और सास अपने सुख दुख की बात बहू के साथ शेयर करेगी। जब आपस में दोनों का बातचीत का सिलसिला चलता रहता है, बातचीत का सिलसिला नहीं रुकता है, उसमें कोई छिपाव नहीं होता है, तब समझना चाहिए कि रिश्ता पटरी पर है, बराबर चल रहा है। अगर उसमें अवरोध आ जाता है तो समझना चाहिए रिश्ते में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। तो परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें। सास बहू का रिश्ता साझेदारी और समझदारी का रिश्ता है। अगर कहीं किसी की समझ कम होती है तो दूसरा उसे निभाने का प्रयत्न हो तो घर परिवार में सुख शांति रह सकती है। और निभाने का प्रयत्न नहीं होता है, एक दूसरे का दोष निकालने का प्रयत्न होता है, गलती निकालने का प्रयत्न होता है, एक दूसरे को हीन मानने का प्रयत्न होता है, तो वहां पर सुख शांति नहीं रह सकती है। बहू नई नई आई थी, भोजन, अब नई बहू आई है, भोजन हो सकता है बनाना जानती हो पर बनाने का कौशल नहीं हो, मतलब अभ्यास नहीं हुआ अभी तक, अभ्यास तो अब होगा। तो हो सकता है कोई चीज में कमी बेसी रह जाए। तो बहू ने सासू जी के लिए खिचड़ी कड़ी बनाई, कड़ी में बहू ने तो अच्छे ढंग से बनाई, परंतु सासू जी को जो टेस्ट चाहिए था वो टेस्ट नहीं मिला। तो सासू जी ने कहा भाई बराबर नहीं बना है, तेरे को बनाना नहीं आता है। बहू बेचारी घबराई, दूसरे दिन फिर अच्छे से मनोयोग के साथ बनाई। आज जो टेस्ट था वो सासू जी के मन मुताबिक था, सासू जी को बड़ी पसंद आ गई, बहू नहीं खिचड़ी कड़ी। तो सासू जी ने कहा, अब बोलने का तरीका फर्क होता है, एक तो होता है भाई बहू आज बहुत अच्छी बनाई है, और दूसरा तरीका जो होता है सासू जी बोले बहू आज जैसी कल क्यों नहीं बनाई तूने, मतलब आज अच्छी बनाई उसकी कदर नहीं है, कल क्यों नहीं बनाई उसका जवाब चाहिए। तो दोष देखने की, गलतियां निकालने की वृत्ति होती है तो वहां पर रिश्तों में मधुरता नहीं रह पाती है। रिश्ते निभते तो है परंतु घिसड़ते घिसड़ते निभते हैं। रिश्ते निभते हैं पर आवाज के साथ निभते हैं, स्नेह के साथ नहीं निभते हैं। रिश्तों को स्नेह के साथ निभाना है तो गलती को सुधारना है तो अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें, उसे प्रेम के साथ बैठाएं। जिस समय गलती कर रहे उस समय नहीं, बाद में उसको समझाएं, भाई तुमने उस समय ऐसा किया था, अगर तुम ऐसा करती तो और अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि तू तो ऐसा ही करती है, तेरे को पीर में ऐसा ही सिखाया है, तेरे को कुछ आता ही नहीं। मतलब नेगेटिव जितना बोलोगे उतना ही रिश्ता कमजोर होगा, और पॉजिटिव जितना बोलोगे
उतना ही रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि वह भी तो एक इंसान है। बहू है तो वह कोई लोहे की तो है नहीं, वह भी तो इंसान है, उसकी भी भावना है, उसका भी मन है, वह भी कुछ सीखना चाहती है, कुछ स्नेह चाहती है। जहां आई है वहां स्नेह चाहती है, तो सास का दायित्व होता है कि आने वाले को स्नेह दे। आने वाले को जब स्नेह मिलेगा तो वह अपने आप आपके अनुकूल बन जाएगी। और स्नेह नहीं मिलता है तो फिर धीरे धीरे रिश्ते परवान पर नहीं चढ़ते हैं, रिश्ते टूटते चले जाते हैं। तो अगर सास चाहती है कि बहू मेरी कद्र करे, तो सास का भी कर्तव्य है कि वह बहू की कद्र करे, सम्मान करे। तो सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, अगर अपमान देंगे तो अपमान मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें अगर अपमान और तिरस्कार चाहिए तो आपकी मर्जी है, और सम्मान चाहिए तो आप स्वयं सम्मान दो। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। तो एक दूसरे को सम्मान देना सीखें। गलती बहू की भी हो सकती है, सास की भी हो सकती है। गलतियां तो इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती है, सबसे हो सकती है। गलतियों पर ध्यान न दे करके और उनके उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करें, सम्मान देने का प्रयास करें, तो रिश्ता बहुत अच्छे ढंग से निभ सकता है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, किसी की कद्र करना हो तो उसके जिंदा रहते करो। किसी की कद्र करना हो तो उसके जिंदा रहते करो, मरने पर तो दुश्मन की भी आंख गिल्ली हो जाती है। तो जिंदा रहते अगर एक दूसरे की कद्र करेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान और बड़ी सुखमय व्यतीत होगी। तो रिश्ता, ये महत्वपूर्ण रिश्ता और अधिक सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, जिससे घर परिवार में सुख का वातावरण बन सके। घर में अगर सास और बहू तनाव में है तो फिर आदमी तनाव से वंचित नहीं रह सकता, उसके जीवन में भी तनाव आएगा। परिवार महिलाओं के माध्यम से आदमियों में तनाव आ सकता है। अगर महिलाएं तनाव में है तो महिला तनाव में नहीं रहे, अगर महिलाएं खुश रहेगी तो आदमी अपने आप तनाव से मुक्त रहेगा। बाहर से तनाव लाएगा तो भी वह घर में आकर तनाव भूल जाएगा। तो परिवार को तनाव से मुक्त रखना है तो सास और बहू दोनों प्रसन्न रहे, जिससे घर परिवार स्वर्ग सा सुंदर बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषी से आज की इस कार्यशाला में अपना उद्बोधन प्रदान करने तो निवेदन मुनिषी। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सुखी सास बहू सुखी घर परिवार और सास बहू कार्यशाला। वर्तमान का युग प्रशिक्षण का युग है। सास बहू को भी रिश्तों का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे घर परिवार में सुख शांति स्थापित हो सके। सास और बहू का रिश्ता साझेदारी और समझदारी का है। जो सहेगा वही परिवार में रहेगा, और जो नहीं सहेगा वह परिवार से बिखर जाएगा। स्त्री समझदार है तो बिखरते परिवार सुलझ जाते हैं, और अगर स्त्री अड़ियल तो सुलझे हुए परिवार भी बिखर जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, जिस घर में सास बहू की कुंडली जम जाती है उस घर में हर दिन दिवाली, और जिस घर में सास बहू की जोड़ी नहीं जमती है वहाँ हर रोज होली खेली जाती है। इसलिए सास बहू का सुखी होना जरूरी है, क्योंकि सास बहू सुखी है तो घर परिवार भी सुखी रहेगा। आचार्य तुलसी ने पंचसूत्र में बहुत सुंदर लिखा है, और उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि घर में परिवार में अशांति क्यों होती है। उनके कारण बताए हैं
पहला कारण है परस्पर संदेह की वृत्ति। सासू बहू के बीच में यदि संदेह का भाव है, शंका का भाव है, संशय का भाव है, तो आपस में कभी प्रेम सौहार्द नहीं रहेगा और कभी शांति नहीं रहेगी। सास बहू के बीच में जो टकरार होती है, रिश्तों में जो खटास आती है, उसका बड़ा जो कारण है संदेह। आज तो बात बात पर संदेह होता है, बात बात पर शंका होती है। ऐसा कहा जाता है पहाड़ से कोई गिरता है, एक बार मरने की संभावना रहती है, लेकिन शंका रूपी पहाड़ से जो गिरता है वो बार बार जन्म मरण करता रहता है और जब तक जीवित है तब तक शांति का जीवन जी नहीं सकती है। तो दूसरा जो कारण बताया है निरपेक्ष मनस्थिति। सापेक्षा शांति का सबल सूत्र है, और जहाँ सापेक्षा नहीं होती है तो वहाँ फिर क्या है, घर में अशांति हो जाती है। एक दूसरे की अपेक्षा को समझना, एक दूसरे की जो अपेक्षा को समझता है वह तो शांति का जीवन जीता है, नहीं तो अशांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तीसरा जो कारण बताया है पारस्परिक सहयोग का अभाव। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सास बहू के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला है। और यदि आपस में सहयोग है तब तो मजबूत है, और सहयोग नहीं है तो खटास आ जाती है। उदाहरण के लिए बहू को यदि कोई कार्यक्रम में जाना है, सासू को यदि महाराज के आना है, तो उस समय बहू क्या कहे, सासू क्या कहे, बहू तो चिंता मत कर और तू फंक्शन में चली जा और पीछे मैं अच्छी तरह से संभाल लूंगी। और बहू कहती है सासू जी आप जाओ, महाराज के व्याख्यान सुनो और पीछे से सारा काम मैं संभाल दूंगी। तो पारस्परिक सहयोग का अभाव होता है तब तो समस्या आ जाती है, और भाव होता है तब शांति बनी रहती है। चौथा जो कारण है रिश्तों को तोड़ने का वो है स्वार्थ सिद्धि की प्रमुखता। व्यक्ति स्वार्थ में जीता है। चेतना के 3 स्तर है, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे ढे। कभी कभी देखते हैं सास बहू के बीच में भी खुद का काम होता है तो फटाफट कर लेती है, और सासू का या बहू का काम है तो पड़ा रहता है, तो फिर उसमें तनाव पैदा हो जाता है। फिर मुंह से शब्द भी निकल जाता है, ये बींदनी सासू क्या है, ये स्वार्थ वृत्ति वाली है, और खुद का काम कर लेती है और दूसरा का काम नहीं करती है। तो जहाँ स्वार्थ मनोवृत्ति होती है वहाँ फिर घर में अशांति हो जाती है। तो आगे बताया गया समता का अभाव। जहाँ समता नहीं है वहाँ फिर घर में शांति नहीं है, और सासू बहू कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो समता जरूरी है। भगवान ने भी कहा है समया धम मुदा हरे मुनि। समता में धर्म है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समता रखेगा या बहनें जितनी ज़्यादा समता रहेगी उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी और घर में शांति रहेगी और सब सुखी का जीवन जिएंगे। आगे बताया गया मर्यादा की उपेक्षा। घर परिवार की जो मर्यादा है उसकी उपेक्षा होती है तो क्या होता है, अशांति हो जाती है, आदमी दुखी हो जाता है और घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। कर्तव्य निष्ठा की न्यूनता, जो आपका कर्तव्य है और उस कर्तव्य में कमी आती है तो अशांति हो जाती है। उसके बाद में सहिष्णुता का अभाव। सास बहू में यदि सहिष्णुता नहीं है तो क्या होगा, वहाँ फिर कलह हो जाएगा, आदमी दुखी हो जाएगा। और उसके बाद में बताया गया स्वेच्छाचारिता, जो स्वच्छंद वृत्ति वाली होती है और उच्छृंखल वृत्ति वाली होती है, अनुशासनहीनता वाली होती है, वहाँ फिर घर में अशांति हो जाती है और घर दुखी हो जाता है। और उसके बाद अनुशासन करने और कराने की पद्धति की अजानकारी, अनुशासन में कैसे रहना, अनुशासन कैसे करना, अनुशासन कैसे करवाना, उसकी यदि जानकारी नहीं होती है तो घर में परिवार में अशांति हो जाती है। और लास्ट जो बताया अविवेक, अविवेक के कारण दुखी हो जाता है। सासू का यदि अविवेक है, बहू का अविवेक है तो समस्या आ जाती है। तो ये इतने कारण हैं
इन कारणों से अशांति पैदा होती है, रिश्तों में खटास आती है। अब यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं, वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं, शब्दों से बोलना एक अलग बात है, भाषण देना अलग बात है, आचरण में लाना दूसरी बात है। उसके लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द है, रहना, सहना और कहना। पहला है रहना। यदि बहनें मर्यादा से रहती हैं तो वहां आनंद ही आनंद है। कभी भी सासू बहू को नहीं कहेगी। किसी का स्वभाव ही वैसा ही है तो अलग बात है। जैसे अभी आपने सुना नहीं कि कल कड़ी अच्छी क्यों नहीं बनाई। कुछ महिलाओं की, बहनों की आदत होती है कोई न कोई कमी निकालना। वो बेचारी मन से काम करी है, फिर भी तुमने नमक नहीं डाला, तुमने ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तुमने ये कपड़ा इधर नहीं रखा। अब इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वभाव होता है कुछ न कुछ मीन में निकालना, कुछ न कुछ बहू को तंग करना या सासू को तंग करना, ये स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ है रहना, मर्यादा में रहना। आज साधु मर्यादा में रहता है, इसलिए मूल्य हैं। तारा, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र, ये सब मर्यादा में रहते हैं तो मूल्य है। और यदि समुद्र मर्यादा तोड़ता है तो क्या परिणाम आएगा। वैसे ही घर में सासू बहू यदि मर्यादा तोड़ती है तो उसका परिणाम सुखद नहीं दुखद आएगा। तो पहला है रहना, मर्यादा के साथ रहना, अनुशासन के साथ रहना, व्यवस्था के साथ रहना, घर की क्या परंपरा है उस परंपरा के अनुसार रहना। दूसरा है कहना। कैसे कहना, यह भी एक तरीका होना चाहिए। बड़े प्रेम के साथ कहना, आत्मीयता के साथ कहना। कोई बहू यदि आलसी है तो उसको कैसे काम करवाना, ये सासू में कला होनी चाहिए। और उसमें यदि सुबह सासू उठी और बहुत देरी से उठती है और माँ भारत शुरू हो जाता है तो फिर समस्या हो जाती है। तो कुछ सासुआं बहुत समझदार होती है, बहू को कैसे काम करवाना। उदाहरण के लिए सासू ने कहा, बहू आज तुम्हारे अनुकूलता हो, तुम्हारे ठीक हो, पोता पोती के कोई परीक्षा नहीं हो, तुम्हारे को कहीं बाहर नहीं जाना हो या तुम्हारे पियर में कोई काम नहीं हो तो आज पापड़ बना दे। क्या बना दे? आजकल तो रेडीमेड मिलता है, ऐसा भी तो ऑनलाइन। हाँ, कल तो आदमी और औरत भी ऑनलाइन में मिल जाएगी सर, है क्या मतलब। आजकल वो भी शुरू हो, मतलब कुछ भी हो सकता है दुनिया में, असंभव कुछ नहीं है। आजकल तो ट्रेन में ही शादी हो जाती है, ट्रेन में ही शादी हो जाती है, सगाई हो जाती है। एक भाई मुझे मिला तो परिवार के साथ सब थे, तो मैंने कहा कहाँ तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा वो तो गांव बहुत दूर है महाराज, ट्रेन ही काम हो गया हमारा, ट्रेन ही काम हो गया। और आजकल तो व्हाट्सएप पर कहाँ राजस्थान, कहाँ कश्मीर, कहाँ, बस वो ये नहीं देखते हैं जैन है, अध्ययन है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, बस मैसेज देते हैं, वापिस आता है, अच्छे हैं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता पक्का। फिर बाद में रोए वो अलग बात है। तो समय समय की बात है। तब सासू ने कहा तुम्हारे अनुकूलता हो तो आज पापड़ बना दे। वो ने कहा हाँ सासू जी आज ही बना, नहीं कल बना देंगे। सासू जी ने कहा नहीं आज तो बहुत जोरदार मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है, आज जो पापड़ बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा और काफी लंबे समय तक चलेगा। हाँ ठीक है, पापड़ बना दिए। जो प्रक्रिया शुरू होगी, पास में ही एक पड़ोस का घर और था, वहां भी सासू बहू थी और ये बात सुनी। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, पड़ोसी के घर में क्या बनता है, पड़ोसी के घर में है तो बार बार देखना आज तुम्हारे क्या बना है, आज तुम्हारे क्या बना है, आज तुम्हारे क्या बना है। तो वैसे ही सासू ने सुना तो अपनी बहू को कहा, बहू आज पापड़ बनाने हैं, यदि तुमने पापड़ नहीं बनाया तो तुम्हारा पापड़ हो जाएगा। तो पापड़ में क्या डालते हैं, खाद डालते नहीं, पापड़ में खाद डालते हैं। तो पापड़ में खाद डाला कि नहीं डाला, लेकिन यहाँ खाद हो गया, दिल में खाद जम गया और वो खाद खूंखार का काम करती है और घर में अशांति हो जाती है और वो भी दुखी और सासू भी दुखी, साथ में ससुर और पति भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए किसी के पास में काम कराना है
पुराने समय में तो अनुशासन चलता था और आप बहू को कुछ भी कह देते तो पियर वाले भी बहू का पक्ष नहीं लेते, वो भी इधर का पक्ष लेते कि तुमने कहीं गलती की है इसलिए कहा गया है। पहले कोई यदि बहू पियर बिना पूछे चली जाती तो माँ बाप घर में प्रवेश ही नहीं करने देते, जा किसको पूछ कर आई है, कागज है, ऐसे कैसे आ गई तू। और आज अभी तो ससुराल पहुंची नहीं है शादी के बाद में, और पहले ही माँ का फोन, बेटी राजी खुशी है, सासू जी ने चाय पिलाई नहीं पिलाई, अरे पहुंचने तो दे। और 19 की थोड़ी बात हो जाती है कि आज उदास कैसे हैं, आज सासू जी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, 3 दिन हो गया रोजाना यही चल रहा है। कोई बात नहीं बहू बेटी वापिस घर आ जा, दूसरा वर्ग तैयार है। अब घर परिवार को खराब करने वाले कौन है, बेटी को दुखी बनाने वाला कौन है, आप लोग ही तो हो। नहीं तो उस समय आपने कह दिया नहीं, जो नियम है वो नियम के अनुसार रहना, तो कहना भी है आत्मीयता के साथ, और कभी कभी अनुशासन भी करना पड़ता है। वजह से कठोर फूल से कोमल भी होना होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ बहनें क्या सोचते हैं, महाराज बहुओं को ज्यादा नहीं कहना, एक ही तो बेटा है, पर चांदना हो जाएगा, जो करे तो करने दो, मेरे को तो 2 समय की रोटी बनाकर देती तो है। ये भी आपकी भूल है। यदि आप समय पर बहू को इंगित नहीं करते हैं, उसकी गलती नहीं बताते हैं, वो जितनी दोषी है तो आप भी कम दोषी नहीं हो। गलती बताना, भूल का एहसास कराना और कहने का तरीका सही होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक बार तो उसको तकलीफ हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, और जिंदगी भर तक वह आपको याद करेगी कि सासू हो तो ऐसी हो। तो कहने का तरीका कभी प्रेम से भी कहना पड़ता है, कभी कठोर भी कहना पड़ता है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, कहना है पियर वाले आ जाए तो पियर वालों के सामने प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। किसकी, सासू की नहीं, बहू की। तो पियर वालों के सामने आप प्रशंसा करोगे तो पियर वाले खुश। झूठी प्रशंसा नहीं करना, यथार्थ प्रशंसा करना। कोई न कोई गुण तो होगा ही नहीं, चाहे किसी को बोलने का गुण है, भोजन बनाने का गुण है, काम करने का गुण है, कोई न कोई गुण तो होगा। जो गुण है उन गुणों को बहू के पियर वालों के सामने को, तो फिर क्या होगा, बाग बाग हो जाएगी। और कहीं भी थोड़ी कमियां भी है, खामियां भी है, वह दूर हो जाएगी। इसलिए कहा गया है दूसरों की खूबियां निकालो और स्वयं की खामियां निकालो, तो घर परिवार आनंद में हो जाएगा। सास बहू सुखी तो घर परिवार भी सुखी हो जाएगा। तो रहना, फिर है कहना, फिर है सहना। एक दूसरे को सहना भी जरूरी है। कभी सासू आवेश में आकर कुछ बोल दिया, उस समय बहू को शांति रखना, और बहू ने कुछ भावावेश में कह दिया, उस समय सासू को शांति रखना। और उस समय यदि दोनों आपस में बोलने लग जाते हैं तो समस्या आ जाती है, घर परिवार दुखी हो जाता है। इसलिए सहना जरूरी है। आचार्य तुलसी फरमाते थे, आचार्य तुलसी ने सरदार शहर प्रवास के समय प्रवचन में कहा था कि जो आचार्य होता है, जो मुखिया होता है, उसमें समता, क्षमता, समता, क्षमता और दमता, ये गुण होने जरूरी है। यदि ये गुण नहीं है तो फिर विकास नहीं होता है, संघ का विकास नहीं होता है, व्यक्ति का विकास नहीं होता है। इसलिए सहना जरूरी हो। जो जितना ज्यादा सहेगा उतना ही वह आनंद को पाएगा और घर में शांति रहेगी। अब यह बहू से सास क्या अपेक्षा रखती है, उचित समान। क्या उचित समान, समय पर भोजन और उसके कार्य में सहयोगी, और ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। पुरानी जो बहनें हैं उनके ज्यादा आकांक्षा नहीं रहती है कि मेरे को 10,000 की साड़ी चाहिए, 15,000 की साड़ी चाहिए, मेरे को पिज्जा चाहिए या और कुछ चाहिए। उनको समय पर आपको भोजन दे दो, भोजन परोस दो, उचित समान, और इतने में तो आपका काम हो जाएगा। गुरु दर्शन करा दिए या और कोई काम है कर दिया। और ऐसे ही अब सासू को भी, बहू को भी उचित सम्मान देना चाहिए कि मेरी बहू ऐसी है, तो ये काम कर, आगे बढ़, मैं
मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सभा संस्था में काम नहीं कर सकती हूँ और तुम्हारे में योग्यता है, तुम आगे बढ़ और दूसरों के सामने भी मेरी बहू ऐसी है, ये है, वो है, तो उचित उसको सम्मान दोगे तो घर में शांति रहेगी। परस्पर एक दूसरे का सेवा करना, सेवा भावना रखना और एक दूसरे के गुणों को प्रकाशित करना, और कभी भी कुछ उतरती बात है तो भी उसको मतलब दूर करने की कोशिश करना कि भाई इसको सुधारो, लेकिन सबके सामने उतरती बात नहीं करना, घर की आलोचना नहीं करना, सासू की आलोचना नहीं करना। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बहुओं की आलोचना करती रहती है, सासों की आलोचना करती रहती है। दो सहेलियां मिली, मेरी सासू तो डाकण है, डायन है, ऐसा है, वैसा है, तो उसका परिणाम क्या आएगा? और वो यदि किसी के बारे में बोलती है, सासू किसी के बारे में बोलती है, और वो घूम फिर कर बात आखिर कहाँ आएगी? आप ये मत सोचना कि ये मेरी पक्की सहेली है। कभी कभी कहते नहीं मेरी आप पक्की सहेली है और तुम किसी को मत कहना। क्या कहती है? किसी को मत कहना, मैं तुम्हारे को भीतर की बात बता रही हूँ। अरे उसके पेट में बेटा ही नहीं टिका तो बात कैसे टिकेगी? समझे नहीं? कितना सुंदर कहा है। तो इसके तुम्हारे, और ऐसा भी कह सकते हैं, तुम्हारे पेट में बात नहीं खटी है तो इसके पेट में बात कैसे खटेगी? और फिर वो बात उसने अपनी सहेली को कहा कि तुम किसी को कहना मत, वो मैं तो पूर्ण बात बता रही हूँ। और ऐसे घूमते फिरते वापिस कहाँ आ गई? जहाँ से शुरू हुई वहाँ। इसलिए बहुत सावधानी रखना। घर को यदि सुखी में बनाना है तो सास बहू को सावधानी रखना पड़ेगा, और सावधानी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपको आनंद आएगा। कुछ बहुआं सास का पूरा ध्यान रखती है, आपको आश्चर्य होगा। ध्यान से सुनना। सास बहू संतों के दर्शन करने के लिए गई और बहू ने कहा मेरी सासू जी 30 साल से वर्षी तप कर रही है। हमारे यहाँ भी कई बहनें मिल जाएगी 10 साल से 15 साल से वर्षी तप करने वाली। 30 साल से वर्षी तप कर रही है। तो संतों ने अनुमोदना की, बहुत अच्छी बात है। तो सासू क्या बोल दी? महाराज मैं तपस्वी नहीं हूँ, मेरी बहुत तपरी है। ये कैसे? 30 वर्षों में एक दिन भी पीहर नहीं गई। क्या कहा? तो ये तपस्वी, ये तपरी है। फिर संतों ने पूछा क्यों नहीं गई? कि महाराज जिस दिन पारना है उस दिन यदि मैं पीहर चली जाती हूँ तो सासू जी को कितना काम करना पड़ता है, तो उपवास है उस दिन चली जा, उस दिन और ज्यादा काम करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है, आदि काम करना पड़ता है, इसलिए मैं पीहर नहीं जाती हूँ। ऐसी कितनी बहनें मिलेगी आपको? और कुछ बहनों के मन में ये भी आ जाएगा ये तो रोजाना का काम है, रोजाना तपस्या करती है, 1-2 दिन का काम हो तो ठीक है, दलिया उकाड़ी बना कर दे दूँ, ये तो रोजाना का काम है। लेकिन उस बहन को देखो आप, सासू के खातिर उसने पीहर जाना छोड़ दिया। एक ही मेरी सासू को तकलीफ न हो, ये तपस्विनी है, इसको पीड़ा न हो, इसको कष्ट न हो। संत भी देखते रह गए, आसपास लोग बैठे, वो भी हर्ष विभोर हो गए कि बहू हो तो ऐसी हो। एक बात। और सासू की बात, एक बहू बड़ा बाजार गई साड़ी खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने साड़ियां बताई 800 की, तो वो बोली और सस्ती, वो बोली और सस्ती, वो बोली और सस्ती। तो दुकानदार वो समझदार था, परिवार को जानता होगा, उसने कहा बहू आज नहीं कल सासू को साथ में लेकर आना, कल सासू को साथ में लेकर आना। और सासू आई, बहू भी आई। सासू जी ने कहा महंगी साड़ी बताओ। क्या कहा? महंगी साड़ी, 200 की नहीं और बताओ, 400 की नहीं और बताओ, 600 की नहीं और बताओ, 800 की। हाँ ये 800 की साड़ी। तो वो क्या कहती है कि इतना खर्चा क्यों करते हो, सस्ती ले लो। कि नहीं, और गर्मी तो पहनना है, कौन देखने वाला है। तो सासू ने क्या कहा, तू यदि अच्छी साड़ी पहनती है मेरा मन खुश रहता है और मैं आनंद की अनुभूति करती हूँ। बताऊं कैसा हो गया? एक तो बहू को भी देखो उधर, एक सासू को भी देखो। और एक घटना आती है,
मेरी बहू करोड़ों में एक है, फिर लाखों में एक है, हजारों में एक है, 100 में एक है, और फिर फूटी कौड़ी में नहीं मिलती है। ये बात क्यों आई? जब तुम्हारा स्वार्थ सदता था तब तो करोड़ों में एक, और स्वार्थ नहीं सदने लगा फूटी कौड़ी में। ऐसी सासू के बारे में भी, मेरी सासू कैसी है, वैसी है, ये है, वो है, और लास्ट में सासू को भी सुपरखा बता देती है। तो ये मनोवृत्ति है, ये मनोवृत्ति बड़ी घातक होती है, समस्या पैदा करने वाली होती है। इसलिए आवश्यकता है कि एक दूसरे के भावों को समझे, एक दूसरे के विचारों को समझे, और एक दूसरे को आदर दोगे तो आपके घर में शांति रहेगी, नहीं तो अशांति हो जाएगी। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में हमेशा वैसा भाव रहे कि हम एक दूसरे को समझे। और कुछ लोग कहते हैं मेरी सासू ऐसी है। एक बाई आई और बोली कि मेरी सासू भी खराब है, बहू भी खराब है। मेरे मन में आया, मैं बोला नहीं, मेरे मन में आया कि तू कैसी है। हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, दूसरों की खामियां निकालते हैं, दूसरों के दोष निकालते हैं। इनसे अच्छा है पहले खुद के दोष निकालो। खुद के दोष मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां निकालना। अरे तुम भी तो बहू है, पर तुम भी सासू होने वाली है, और तू यदि सुधरी तो पूरा समाज, गुरुदेव ने लिखा नहीं, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र। दूसरों को सुधारने की बजाय अपने आप को सुधार दो। सासू को बदलने की बजाय खुद बदल दो। साड़ी बदलने से कुछ नहीं होगा, साड़ी बदलने से कुछ नहीं होगा। स्वभाव बदलोगे तो घर परिवार में शांति होगी। साड़ी तो आप दिन में 10 बार भी बदल देते हो, 5 बार भी बदल देते हो, साड़ी नहीं, स्वभाव बदलना जरूरी है। जितना ज्यादा स्वभाव आपका अच्छा होगा, जितना नजरिया अच्छा होगा, उतना घर में शांति रहेगी। नहीं तो आज जो हम घरों में सुनते हैं, कितना घर में कलह का वातावरण है। मतलब कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है, सामंजस्य नहीं होने के कारण दो चूल्हे हो जाते हैं, दीवारें हो जाती हैं, अनबन हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। इसलिए कहा गया है परस्पर मेल है तो जीवन एक खेल है। परस्पर यदि मेल है तो जीवन एक खेल है, और परस्पर में यदि मेल नहीं है, दिल में दरार है, तो जीवन एक जेल है। जीवन क्या है? जेल है। सामंजस्य होना जरूरी है, और जितना ज्यादा सामंजस्य होगा तो आपके पति, ससुर, उनको भी शांति रहेगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, सास बहू के झगड़े में बेटे और बाप को भी कूदना पड़ता है, और कभी कभी बाप अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एक बार दुकान में बाप और बेटे बैठे थे, और बटन की आवाज कानों में पड़ी, बटन की आवाज कानों में पड़ी। तो बाप ने पूछा, बेटा बटन किसने गिराया? बेटा बोला, माँ के हाथ से गिरा है। किसे? माँ के हाथ से गिरा। मूर्ख, तू आरोप लगाता है। मैं आरोप नहीं लगाता हूं। तुम्हारे को कैसे पता चला कि माँ के हाथ से गिरा है? यदि मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो एक और आवाज और आती, एक आवाज और आती। अब देखो आप, कभी कभी आदमी को भी महसूस होने लग जाता है, और कभी कभी आदमी बेचारा सामंजस्य स्थापित कराने की कोशिश भी करता है, और कहता भी है कि माँ का सम्मान कर, लेकिन कभी कभी पानी ऊपर से चला जाता है तो वहाँ समस्या हो जाती है। तो मेरी अवधारणा ये है कि सास बहू के झगड़े में पति ससुर को नहीं पड़ना चाहिए। कोई इमरजेंसी कोई केस हो तो अलग बात है, कोई सीरियस कोई केस है, छोटी मोटी कोई बात है, और आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए कि ये तो रोजाना नई बात तो है नहीं है, नई बात तो है नहीं है। पहले क्या कहते थे, पति और पत्नी के गण मिलाने चाहिए, शादी करते नहीं, और आजकल क्या कहते हैं, सास बहू के घर मिलाने चाहिए, सास बहू के घर मिलाने चाहिए। क्यों? घर में ज्यादा सास बहू रहती है, सास बहू रहती है। लेकिन आज वर्तमान में यदि हम देखें, एक अपेक्षा से अतीत और वर्तमान में, अभी वर्तमान में काफी बदलाव भी आया है। पहले बहुआ सुनती थी,
सासू अनुशासन करती थी, वो सुनती थी। अब सासू क्या करी, महाराज चुप रहना है, जो कहे वो सुनते जाओ, आप सुनते जाओ, ये तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब कितना बदलाव आया है, क्यों ज्यादा बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जो हो रहा है, मंत्री मुनि फरमाते थे नी, मगन लाली स्वामी, आँखा देखना, काना सुनना, मुख से कुछ नहीं कहना, गुरु कहे ये तेल का जग में इनवे दे रहना। एक अपेक्षा से उन्होंने बात की है। तो छोटी मोटी कोई बात हो और कहीं नुकसान नहीं करने वाली हो, समाज का, घर का, परिवार, तो एक अलग बात है। यदि नुकसान करने वाली हो तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चाहे वो बहू नाराज हो, सासू नाराज हो, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। घर परिवार स्वस्थ रहना चाहिए। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आप यदि वास्तव में घर में शांति चाहते हैं और घर परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सासू बहू को सुखी होना जरूरी है। किसको? सासू बहू को। और ऐसे सास बहू का नाम आते ही वो सीरियल नजर आने लग जाता है। नहीं, पुराने समय में आया नहीं, सीरियल आता था, लेकिन और ऐसे अनादिकाल से सास बहू का एक रूप अलग ढंग का है, अलग ढंग का होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे भी कहा नहीं, बहू और बेटी, इसमें थोड़ा सा अंतर। वो बेटी बेटी रहेगी, बहू बहू रहेगी। आप कितने कह दो कि मेरी बेटी है, वो कितना ही है, लेकिन आपकी बेटी आती है तो आपकी दृष्टि अलग होगी, और आपकी बहू है दृष्टि अलग होगी। ये अंतर रहेगा। आप कह देते हैं सासू माँ, ये वो सासू माँ कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन माँ माँ होती है, सासू सासू होती है, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। लेकिन प्रेम से रहो, सुहाग से रहो, उसमें मजा है। और यदि आप प्रेम सुहाग से रहोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। एक दूसरे के विचारों को समझो, एक दूसरे के विचारों को आदर दो, और कहीं जाना है तो प्रेम के साथ स्वीकृति दो। और नहीं तो आप अब बहू को पिए जाना है और सासू के मेरे तो मास कमन चल रहा है, मेरे ये चल रहा है। अरे उनके इमरजेंसी काम में तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। नहीं, अब उदाहरण के लिए अब तपस्या चल रही है, भाई की बहुत इच्छा है मेरे मास कमन हो जाए, मास कमन हो जाए, और 16 हो गए, 17 हो गए, अब 10 दिन का काम है। सासू कहती है मेरे से काम नहीं होगा, थारी माँ ने बोला दे। अब तो उसका क्या परिणाम आया? अब कल तुम बीमार पड़ी है तो तुम्हारी बहू बोलेगी थारी बेटी ने बोला दे, तो क्या परिणाम आएगा? इसलिए एक दूसरे को समझना जरूरी है। इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। और आखिर एक तो आप कहते मेरी बेटी है, बेटी है, तो बेटी के काम हो, बेटी के काम हो। उस समय तो नहीं, बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, तो फिर क्या काम आएगा? इसलिए ये जरूरी है एक दूसरे का सहयोग करना। यदि ये भाव होगा नहीं तो मेरी दृष्टि में कभी भी घर में अशांति नहीं होगी, और हमेशा सास बहू के आनंद रहेगा। और सास बहू सुखी है तो घर में शांति है। पैसा कम हो ज्यादा हो उसकी चिंता मत करना, पढ़ाई कम हो ज्यादा हो उसकी चिंता मत करना, लेकिन घर में शांति की चिंता करना। कहते हैं मौसम कौन सा अच्छा है, मौसम कौन सा अच्छा है तो शांति से दिन गुजर जाए, वही मौसम अच्छा है। तो ये बहुत जरूरी है। तो दिन शांति से गुजरे, सुबह उठते ही ये भावना भाव कि मेरा दिन आज शांति के साथ व्यतीत हो, मैं सासू का अपमान नहीं करूं, सासू का तिरस्कार नहीं करूं, सासू का सम्मान करूं। कुछ बहुआं आज भी ऐसी है, सुबह उठती सासू को प्रणाम भी करती हैं और पूछती भी है कि सासू जी क्या बनाना क्या नहीं बनाना है। और कुछ सासू ऐसी है कि बहू क्या बनाना है। बहू तो आजकल जॉब भी तो करती है, नहीं कई बहनें जॉब भी करती हैं, तो जो उसके हिसाब से कुल मिलाकर आपस में प्रेम सौहार्द रखो, मर्यादा में रहो, अनुशासन में रहो, तो आनंद ही आनंद है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। और सासू बहुओं ने भी अच्छा संवाद किया, इनको भी साधुवाद। जैसा संवाद किया है वैसा आपका जीवन हो, ये मैं युग प्रधान राष्ट्रीय संत आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित तत्वज्ञ मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी एवं मुनि श्री कुणाल कुमार जी के श्री चरणों में मध्याह्न वंदना में यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ गुरुदेव के प्रति कि आपकी असीम अनुकंपा से साउथ हावड़ा वासियों को मुनिश्री का चातुर्मास मिला।
मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मुनिश्री के प्रति कि आपने इस सास बहू की जोड़ी में किस प्रकार सौहार्द, स्नेह, विश्वास, प्रेम के द्वारा हम अपने घर को खुशहाल रख सकते हैं, इस संदर्भ में आपने प्रेरणा पाथेय प्रदान करवाया। इन बिंदुओं पर अमल करके सास व बहू मिलकर अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ सास बहू पर एक्ट करने वाली बहनों का और यहाँ उपस्थित सभी सास और बहू की जोड़ियों का कि आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ यहाँ उपस्थित श्रावक समाज से कि आपकी उपस्थिति से यह प्रोग्राम की शोभा बढ़ी। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मुनिश्री के प्रति कि आपने महिला मंडल को यह प्रोग्राम आयोजित करने का अवसर प्रदान करवाया। इसी के साथ अनंत अनंत कृतज्ञता, मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अरहम।